नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, एक दौर था जब किसी के घर से कोई सऊदी अरब नौकरी के लिए जाता था या किसी भी काम के लिए जाता था, तो उस गांव में उस व्यक्ति की बहुत चर्चा होती थी कि उस घर का एक बच्चा सऊदी गया है। इसीलिए उनके घर में हर चीज़ बहुत खूबसूरत है और बहुत महंगी है। जब भी वो साल में या 2 साल में गांव में आता था, तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था उससे मिलने के लिए। फिर धीरे-धीरे ये ट्रेंड कुछ इस तरह से चला कि वहाँ पर आमदनी कम हो गई और खर्च ज़्यादा हो गए और वहाँ पर काम करने वाले भी बहुत ज़्यादा हो गए। तो उस हिसाब से उनकी वैल्यू वो नहीं रही जो पहले के दौर में हुआ करती थी। तो ऐसी ही एक बात है कि आजकल किस कदर लोग परेशान हैं। 5 साल हो गए थे सऊदी में काम करते हुए। पहला 1 साल कर्ज उतारने में चला गया। दूसरे और तीसरे साल की कमाई जो है, वो बहन की शादियों में लग गई। चौथे साल कुछ बचत करके आने की सोची, तो अब्बा की तबीयत खराब हो गई। फिर नहीं आ सका और अब्बा भी गुजर गए। बूढ़ी अम्मा घर पर अकेली थी, लेकिन कोई बचत नहीं थी। तो अब हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी कि 5 साल सऊदी में रहने के बाद मैं खाली हाथ घर जाऊं। लेकिन अम्मा की जिद और बहनों ने भी कहा, भैया आ जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप आ जाओ। जब यह सुना तो मेरी हिम्मत कुछ बढ़ी। कुछ उधार बारी करके टिकट लेके वापस आ गया कि कोई बड़ी जिम्मेदारी तो नहीं है, अब तो यही कुछ काम कर लूँगा। आने के बाद दूसरे दिन बहन से मिलने गया। बहनें भी अब बच्चों वाली हो चुकी थी। आते वक्त भांजे के हाथ पर 100 रुपये रख कर आया। दूसरी बहन के यहाँ पहुँचने के पर पैसे भी ख़त्म हो गए थे, लेकिन उसे यह उम्मीद थी कि बहन जो कुछ ज़्यादा नज़दीक है, कुछ नहीं बोलेगी। वहाँ से वापसी पर भांजे के हाथ में मैं कुछ नहीं दे पाया। घर पहुँचने पर अम्मा ने बताया कि बहन का फ़ोन आया था बेटा। बोली कि भाई 5 साल बाद सऊदी से आया था और मेरे बच्चे के हाथ पर 100 रुपये रख कर गया। इतना तो हम फ़कीरों को दे देते हैं। दूसरी बहन बोली कि 5 साल बाद सऊदी से आया था, अगर बच्चों के हाथ में 10 रुपये भी दे देता तो बच्चे कहते मामू आए थे, हमें 10 रुपये दे कर के गए, लेकिन मेरी नाक ही कटवा दी ससुराल में, खाली हाथ ही चला गया। मैं वहाँ खड़ा खड़ा अपने 5 सालों की कमाई का हिसाब लगा रहा था। दोस्तों, यही हकीकत है कि अब पहले का दौर नहीं रहा कि कोई जाए और भरपूर कमा करके लौट आए या फिर आ करके कोई अच्छा सा बिजनेस कर ले। बस इतना ही है कि यहाँ कुछ कर नहीं पा रहे, पर वहाँ जाकर कम से कम दाल रोटी का खर्चा तो निकाल ही लेंगे। समझने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत है।